अब हम और दो मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, विल एंड वुड। तो ये कहां पे यूज होते हैं? पहले हम विल की बात करेंगे एज अ मॉडल, ये कहां पे यूज करते हैं। इसका पहला जो यूज है नंबर 1, तो उसको कहते हैं हम डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, जी हां, जहां पे आपको कोई काम करने का पूरा इरादा हो, आप इसको हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में विलिंगनेस। यू आर विलिंग टू डू दैट वेरी वर्क, यू आर डिटरमिन्ड टू डू दैट वर्क, डिटर्मिनेशन। वहां पे विल का यूज होता है। बिल्कुल कोई काम आपके जहन में नहीं, मैं वो करूंगा ही करूंगा, तो वहां पे विल का यूज होता है। एग्जाम्पल यहां पे देंगे हम, आई विल ज्वाइन द न्यू कोर्स। तो आपके स्कूल में कोई नया कोर्स लॉन्च हुआ है, तो आप कह रहे हैं आई विल ज्वाइन द न्यू कोर्स। तो यू आर डिटरमिन्ड टू डू दिस वर्क, यू शो योर विलिंगनेस, आप करने जा रहे हो उस काम को। तो यहां पे देखिए विल का क्या दिखाता है, डिटर्मिनेशन। तो यहां पे पहला यूज जो विल का है, यू आर डिटरमिन्ड टू डू दैट, वो काम आप करने जा रहे हो, यू आर विलिंग, आपने इरादा कर लिया है, आई विल ज्वाइन द कोर्स। इसका दूसरा यूज जो है विल का, हम उसकी तरफ जाते हैं। अब हम दूसरा यूज देखेंगे विल का। तो विल का जो दूसरा एज अ मॉडल है वो है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन, जी हां, प्रिडिक्शन जिसको आप बोलते हैं पेशन गोई करना, पहले से किसी बात का अंदाजा लगाना। जैसे हम वेदर के बारे में ज्यादा यूज करते हैं, ये मॉडल वहां पे ज्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल यहां पे हम लिखेंगे, टुमारो will be sunny weather। तो यहां पे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये प्रिडिक्शन दिखा रहा है। हम शाम को ही अपने मोबाइल से देख सकते हैं या न्यूज में आ सकता है, टुमारो विल बी सनी वेदर। तो यहां पे क्या है, यहां पे डिटर्मिनेशन नहीं है, इट शोज प्रिडिक्शन। ये पेशन को ही दिखा रहा है कल के बारे में कि कल का दिन कैसा होगा। टुमारो विल बी सनी वेदर या टुमारो विल बी सनी डे, टुमारो विल बी क्लाउडी वेदर। तो जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, पेशन को ही करते हैं, तो वहां पे जो मॉडल यूज होता है वो होता है विल। के बाद तीसरा जो विल का यूज होता है वो कहां पे होता है, प्रॉमिस। जब आप किसी से कोई वादा करते हो, प्रॉमिस, यू प्रॉमिस टू डू एनीथिंग, तो वहां पे भी विल का यूज होता है। यहां पे एग्जाम्पल में लिखने जा रहा हूं, आई विल हेल्प यू इन योर असाइनमेंट। अब देखिए यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा और यहां पे विल आ रहा है। सेंटेंस क्या लिखा मैंने, आई विल हेल्प यू इन योर असाइनमेंट। अब यहां पे विल का काम क्या आ रहा है, विल यहां पे दिखा रहा है प्रॉमिस। मैं किसी से वादा कर रहा हूं, अपने दोस्त से वादा कर रहा हूं, आई विल हेल्प यू इन योर असाइनमेंट, मैं आपको मदद करूंगा। इट इज ए प्रॉमिस, यू आर एक्चुअली मेकिंग ए प्रॉमिस, आप वादा कर रहे हो। तो वहां पे ये विल जो है ये प्रॉमिस का काम दे रहा है। देखिए ये 3 यूज है इंपॉर्टेंट एग्जाम के हवाले से विल एज अ मॉडल। पहला क्या है, डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस, आपका इरादा पक्का है, जैसे आई विल ज्वाइन द न्यू कोर्स। दूसरा है इसका प्रिडिक्शन, पहले से पेशन गोई करना, वहां पे भी विल आता है, टुमारो विल बी सनी वेदर। इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट यूज इसका आता है वो है प्रॉमिस, वादा करना, आई विल हेल्प यू इन योर असाइनमेंट। अब वुड की बात करते हैं। वुड का पहला जो यूज है, नंबर 1 जो इसका यूज है, तो वो है पास्ट एक्टिविटी। पास्ट एक्टिविटी, अगर आप कोई काम पास्ट में कर रहे थे, वो आपका मान लीजिए एक हैबिट बना हुआ था, हम इसको यहां पे हैबिट भी कह सकते हैं, हैबिट। पास्ट एक्टिविटी या हैबिट, पास्ट हैबिट जो आपका था, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला यूज है वुड का एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जांपल यहां पे लिख लेते हैं, कोई कह रहा है आई वुड गो फॉर लंच every day
every day when I was in primary classes। अब यहां पे एक सेंटेंस मैंने लिखा, देखिए ये एक पास्ट एक्टिविटी, थोड़ा सा हैबिट भी था उस टाइम, ये दिखा रहा है, तो वुड यहां पे इस्तेमाल हुआ है। देखिए इसका जो अदर यूज है जिसको हम कहते हैं ना यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, वो भी हो सकता है, लेकिन मॉडल की बात कर रहे हैं हम। अगर हम वर्ड चेंज मॉडल से हटके कहना चाहेंगे, हम कहेंगे आई यूज्ड टू गो फॉर लंच एवरी डे व्हेन आई वाज इन प्राइमरी क्लासेस। लेकिन हम यहाँ पे वुड की बात कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है पास्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या है सेंटेंस, आई वुड गो फॉर लंच एवरी डे व्हेन आई वाज इन प्राइमरी क्लासेस। जब मैं प्राइमरी जमात में पढ़ रहा, प्राइमरी क्लासेस चाहे 4th 5th 3rd में, तो कहने वाला कह रहा है कि मैं रोज घर जाता था 1 बजे लंच करने के लिए। ये जो बंदा है, अब ये बड़ा है, ये पास्ट को याद कर रहा है, अपने गुजरे हुए जमाने को याद कर रहा है कि मेरा हैबिट, मैं कौन सा काम रोज करता था, कमोबेश हैबिट बन चुका था। कब, तो यहाँ पे प्राइमरी क्लास, जब मैं छोटा था प्राइमरी में पढ़ता था, वही दिखा रहा है। आई वुड गो फॉर लंच एवरी डे व्हेन आई वाज इन प्राइमरी क्लासेस। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड ये यूजेस का जो एग्जाम में पूछा जाए, जब भी पास्ट एक्टिविटी या हैबिट कोई बयान कर रहा है अपना, तो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नंबर 2 जो इसका यूज है वो क्या है, हम इसको एज इनविटेशन भी यूज करते हैं। वुड इनविटेशन में भी यूज होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे इनविटेशन। अब दूसरा यूज जो है वुड का वो है इनविटेशन कम रिक्वेस्ट, या इनविटेशन या रिक्वेस्ट हम उसको कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, वुड यू लाइक टू बी विद अस टुनाइट, तो यहाँ पे इनविटेशन कम रिक्वेस्ट है। तो जब भी आप किसी को इनविटेशन या रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे वुड आ सकता है। देखिए, वुड यू लाइक टू बी विद अस टुनाइट, वुड यू बी पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट, वुड यू लाइक टू होल्ड द नेक्स्ट क्लास। तो ऐसे सेंटेंस में ये इनविटेशन कम रिक्वेस्ट होता है। तो ये दूसरा यूज है इसका वुड का एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बात करेंगे शल और शुड की, ये भी 2 मॉडल्स है, इंपॉर्टेंट मॉडल्स है, खास करके हवाले से बात करेंगे शुड के बारे में। शुड अक्सर बेस तक पूछा जाता है एग्जाम में, 8th में भी आया था, 9th में भी आया था, 10th में तकरीबन हर साल इसको पूछा जाता है। वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक, तो वहां पे शुड मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसको पूछा गया है। तो पहले हम शल की बात करेंगे। यहाँ पे शल का जो पहला यूज है, यहाँ पे नंबर 1 जो यूज है इसका, तो शल आप कहां पे यूज करते हैं, तो शल का पहला हम यूज करेंगे जिसको बोलेंगे हम ऑफर, ऑफर या सजेशन भी हम कह सकते हैं उसको, सजेशन या ऑफर। आप किसी बंदे से कोई काम की सजेशन दे रहे हो या ऑफर कर रहे हो कि चलिए हम ये काम कर लेते हैं, वहां पे शल का यूज होता है। ये इसका मोटा सा यूज है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल भी यहां पे मैं दूंगा, जैसे यहां पे हम कहेंगे शल वी गो फॉर ए वॉक, शल वी गो फॉर ए वॉक। तो यहां पे क्या है, ये हम उसको ऑफर कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, चलिए हम वॉक के लिए निकलते हैं। आप किसी दोस्त के साथ हो, हम कह रहे हैं उसको शैल वी गो फॉर ए वॉक, या आप कहीं मार्केट में हो, आपको चाय पीने का एक प्लान बना, आप कह रहे हो उसको शैल वी हैव ए कप ऑफ टी। तो यहां पे ऑफर कम सजेशन, ये इसका इंपॉर्टेंट और मोटा सा यूज है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे शुड की। तो शुड का जो पहला इंपॉर्टेंट यूज है वो हम लिखेंगे एज ए मॉडल, वो क्या है, वो है एडवाइज। एडवाइज, जी हाँ, नसीहत करते हैं किसी को हम, भैया आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए, इसको एडवाइज कहते हैं। और यहां पे जो एग्जाम में पूछा जाता है वही यही ज्यादा है, एडवाइज। जैसे आपने देखा होगा, मैं सेंटेंस लिखा, मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, हम कहते हैं वी शुड रेस्पेक्ट, we should respect our teachers, we should respect our teachers। तो यहां पे क्या है, आप देखिए शुड, इट इज एन एडवाइस,
ये एक नसीहत है, ये ओब्लिगेशन की तरफ भी जा रहा है यहाँ पे, हाँ, तो इखलाकी जिम्मेवारी की तरफ भी जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एडवाइस हम कहते हैं वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये तीनों जो है ये एग्जाम में पूछा ही जाता है और वहां पे आपको क्या लगाना होता है, शुड। आया समझ में? अब दूसरा इसका जो यूज है शुड का वो है सजेशन। सजेशन की बात हम करेंगे यहां पे, तो शुड सजेस्ट भी कर सकता है, जो सेंटेंस सजेस्ट हो, सजेस्टिव सेंटेंस में ये आ सकता है। एग्जांपल यहां पे लिखेंगे, हम किसी को बोल रहे हैं यू शुड विजिट अ डॉक्टर, यू शुड विजिट अ डॉक्टर। तो कोई बंदा बीमार है, ज्यादा बीमार है, तो हम उसको कह रहे हैं, हम उसकी तैमीर, तो कोई बंदा बीमार है, हम उसके पास चले गए, हमें लगा कि नहीं उसको डॉक्टर की जरूरत है, तभी वो ठीक हो सकता है, वो अभी डॉक्टर को नहीं मिला है, हम कहते हैं यू शुड विजिट अ डॉक्टर, नहीं आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। व्हाट इज दिस? इट इज सजेशन। हम सजेस्ट कर सकते हैं, वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। सो दिस सेंटेंस यू शुड विजिट अ डॉक्टर, या कोई बंदा कह रहा है जी मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये बड़ा टफ है, हम उसको कहते हैं यू शुड ज्वाइन ए कोचिंग सेंटर, यू शुड ज्वाइन ए प्राइवेट ट्यूटर। तो यहां पे सजेशन है, तो ये दो ज्यादा मोटा जो इसका यूज है एज मॉडल शुड का, एडवाइस और सजेशन दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन एडवाइस जो है वी शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, ये ज्यादा पूछा गया है 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी, इसलिए इस पे आप खास ध्यान रखेंगे। वहां पे आता है वी डैश डैश रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, आपको क्या लगाना है, वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स। अब जो इसके बाद दो मॉडल जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके बारे में बात करते हैं। एक तो है मस्ट, MUST मस्ट, और दूसरा है ऑट, ऑट। ये किन ब्रैकेट में हम इसको टू भी रखेंगे साथ, ये हमेशा इसको साथ लेता है, इस इन्फिनिटी को ऑट टू। हालांकि मॉडल ऑट है लेकिन ये इन्फिनिटी को साथ लेता है, इसलिए हम इसको ऑट टू भी कह सकते हैं यहां पे। अब पहले हम बात करेंगे मस्ट की। मस्ट कहां पे एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, ये कहां पे यूज करना पड़ता है। नंबर 1 जो इसका यूज है ऑट का, नंबर 1 जो यूज है मस्ट का वो क्या है, नेसेसिटी। नेसेसिटी, नेसेसिटी जो कोई काम हो, नेसेसरी करना हो, जरूरी करना हो, उसको हम मस्ट यहां पे लगाते हैं। सेंटेंस से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम कहते हैं यू must be in uniform, you must be in uniform। टीचर कह रहा है एक बंदे से, एक स्टूडेंट से कह रहा है वो यूनिफॉर्म के बगैर आया स्कूल, तो एज पर रूल्स, स्कूल का ये रूल होता है कि जब भी स्कूल में लड़का आए, बच्चा आए, स्टूडेंट आए, उसको वर्दी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इट इज ए नेसेसिटी, ये जरूरी है। तो यहां पे पहला यूज, हम क्या, सेंटेंस ही क्लियर हो रहा है, हम कह रहे हैं उसको, टीचर कह रहा है इसको, टीचर कह रहा है उसको यू मस्ट बी इन यूनिफॉर्म, यू मस्ट बी इन यूनिफॉर्म, दैट मीन्स स्कूल यूनिफॉर्म। तो यहां पे नेसेसिटी दिखा रहा है, जरूरी दिखा रहा है, जरूरत दिखा रहा है। क्यों? ये स्कूल है, यहाँ का रूल ये कहता है कि आपको यूनिफॉर्म होनी चाहिए। पहला यूज है इसका। दूसरा यूज जो है मस्ट का, तो वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, दैट इज ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन, तो ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन किसको हम कहते हैं, वो काम जो एक तरीके से हम इखलाकी तौर हम कह सकते हैं कि वो आपको जरूरी करना है। समाज के जो रूल्स, जो रिचुअल्स है, जो कस्टम्स है, उसके हिसाब से उसको हम कह सकते हैं ओब्लिगेशन, आपको वो मानना ही मानना है। तो वहां पे भी मस्ट का यूज होता है उस सेंटेंस में। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब यहां पे देखिए, इट इज एन ओब्लिगेशन, कोई नहीं भी मान सकता है, नहीं मैं नहीं मानूंगा, तो वहां पे वो भी हो सकता है मसला, लेकिन इट इज एन ओब्लिगेशन फॉर ए सिटीजन।
एक सिटीजन अगर किसी मुल्क का है जहां पे उसको बहुत से राइट्स मिलते हैं, उसके ऊपर भी जिम्मेवारी होती है, उसके ऊपर भी एक ड्यूटी होती है कि वो भी कंट्री का जो रूल है, चाहे ट्रैफिक के हवाले से बाकी जो रूल्स है उनको माने। उसको कहते हैं ओब्लिगेशन। कंट्री के मतलब मुल्क के तय उसका भी फर्ज है, तो वही कहते हैं वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर कंट्री। वहां पे भी आ सकता है, देखिए वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स या वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर कंट्री, ये भी ऑब्लिगेशन दिखा रहा है। तो ये मोटे दो यूज आ रहे हैं। पहला नेसेसिटी, यू मस्ट बी यूनिफॉर्म, जरूरी करना ही करना है। यहाँ पे ऑब्लिगेशन, हालांकि आपको भी लगता है ये भी जरूरत है, लेकिन यहाँ ऑब्लिगेशन का ज्यादा अमल दखल है। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर कंट्री, तो ये ऑब्लिगेशन दिखा रहा है।